नमस्कार, जोहार। चले जानते हैं झारखंड सुबह की ताजा खबरों को लेकर। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, झारखंड में मानसून पिछले 24 घंटे में काफी सक्रिय दिखा। जामताड़ा के नारायणपुर में सबसे अधिकतम 101 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं अन्य जिलों में अच्छी खासी झमाझम बारिश देखी गई, जिससे मौसम काफी सुहाना हो गया। साथ ही झारखंड की राजधानी रांची में बारिश से मौसम काफी ठंडा रहा। रांची मौसम केंद्र के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड मानसून फिलहाल सक्रिय है और लगभग हर एक जिले में अच्छी खासी बारिश देखने को मिलेगी। फिलहाल मानसून ट्रफ जैसलमेर, जमशेदपुर एवं दीघा होते हुए बंगाल की खाड़ी के साउथ ईस्ट की तरफ स्थित है। बड़ी खबर, जीत के बाद डुमरी पहुंची बेबी देवी का जोरदार स्वागत। चरम पर पहुंचा समर्थकों का उत्साह। डुमरी विधानसभा सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी बेबी देवी की जीत के बाद गठबंधन की पार्टियां जमकर जश्न मना रही है। जीत की घोषणा के बाद से पटाखे जलाए जा रहे, मिठाइयां बांटी जा रही और खिलाकर वो अपनी खुशी जाहिर कर रहे। खुशी का खुमार ऐसा है कि पार्टी के कार्यकर्ता रंग अबीर लगाकर एक दूसरे को अभी तक बधाई दे रहे। बेबी देवी की जीत के खुशी में डुमरी मोड़, बेरमो मोड़ समेत 1 दर्जन से अधिक स्थानों पर पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने एक साथ दिवाली और होली मनाते हुए विजय जुलूस निकाला। इस बीच बेबी देवी जीत के बाद डुमरी और नवाडी पहुंची, जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। बड़ी खबर, आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव 10 सितंबर को आएंगे देवघर। झारखंड प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के महाधिवक्ता सह प्रवक्ता डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव 10 सितंबर को बाबा नगरी देवघर आएंगे। इसे लेकर बाबा नगरी देवघर में राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया जाएगा। झारखंड प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव ने सभी प्रदेश अधिकारियों, कार्यकारिणी के सदस्य, प्रकोष्ठ अध्यक्ष, प्रकोष्ठ के अधिकारी, सभी जिलाध्यक्षों, प्रखंड अध्यक्ष, प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्षों सहित सभी नेता एवं कार्यकर्ताओं को लालू यादव के स्वागत को लेकर बाबा नगरी देवघर अवश्य पहुंचने का निर्देश दिया है। बड़ी खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रेड लाइसेंस के नाम पर नहीं चलेगी वसूली, निगम करे कार्रवाई। राज्य के नगर निकाय में नक्शा स्वीकृत में पैसों के खेल मामले में स्वतः संज्ञान पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस चंद्रशेखर की खंडपीठ को अखबारों में छपी खबरों के आधार पर बताया गया कि रांची नगर निगम की एनफोर्समेंट टीम द्वारा दुकानदारों से ट्रेड लाइसेंस के नाम पर भयादोहन कर बड़ी राशि वसूली जा रही है। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई और मौखिक रूप से टिप्पणी की और कहा कि ऐसा नहीं चलेगा, ऐसे लोगों पर कार्रवाई की आवश्यकता है। इस पर नगर निगम ने कोर्ट को बताया कि पुलिस ने शिकायत दर्ज की है। निगम की 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों को वापस हेडक्वार्टर बुला लिया गया है। बड़ी खबर, झारखंड पुलिस के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी को कांडों की जांच के लिए विशेषज्ञ की आवश्यकता है। वजह है कि एसीबी के पास मैनहट्ट, टॉफी, टी-शर्ट, छात्रवृत्ति, कमल घोटाला सहित आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के कई मामले जांच के लिए हैं। इन मामलों की वजह से एसीबी अनुसंधान के बोझ तले दबा हुआ है, वहीं बल की कमी भी झेल रहा। इन सब कारणों को देखते हुए सरकार से 5 अनुसंधान परामर्शी एवं 3 विधिक परामर्शी की मांग की है, ताकि एसीबी में अनुसंधान तेज और गुणवत्तापूर्ण हो। इसके लिए सरकार को पत्र लिखा गया है। एसीबी ने सरकार को जानकारी दी है कि भारतीय दंड संहिता और विधि भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की जांच के तरीके भी अलग हैं, इसलिए अनुसंधान प्राधिकारी के पास जानकारी भी उस अनुरूप होना आवश्यक है। सेवानिवृत्त एसपी या डीएसपी स्तर के अधिकारी की प्रतिनियुक्ति का आग्रह किया गया है। मंत्रिमंडल सचिवालय से यह आग्रह किया गया है। बड़ी खबर, विधायक सरयू राय ने राज्य के प्रशासनिक अधिकारी के तबादले को लेकर सीएम हेमंत सोरेन और मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने पूर्वी सिंहभूम जिले के डीसी और एसएसपी का हवाला देते हुए बताया कि प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले में अनदेखी की गई है। पत्र के माध्यम से विधायक सरयू राय ने जानना चाहा कि अपने पद पर न्यूनतम निर्धारित अवधि पूरा करने के काफी पहले इन दोनों अधिकारियों का स्थानांतरण करने के बारे में बोर्ड की मीटिंग में क्या कारण बताए गए। पत्र में इस बात का जिक्र उन्होंने किया कि विधानसभा में मैंने अल्प सूची के प्रश्न में प्रशासनिक अधिकारी के तबादले के संदर्भ में सवाल पूछा था। इस सवाल के जवाब में सरकार ने बताया था कि वर्ष 2020 में 65, 2021 में 69 और 2022 में 80 प्रशासनिक अधिकारी का स्थानांतरण राज्य सरकार ने उनके कार्यकाल की निर्धारित न्यूनतम अवधि पूरा होने के पहले किया है। स्थानांतरण सिविल सर्विसेज बोर्ड में समीक्षा के बाद किए गए हैं। हालांकि इसके कुछ दिन पहले कार्यकाल की निर्धारित अवधि पूरा होने के काफी पहले पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त का स्थानांतरण भी सरकार ने कर दिया। बड़ी खबर, पलामू में शराबी पति की हत्या, पति करता था मारपीट, बेटी और पत्नी ने मिलकर पिला दी जहरीली शराब। पलामू में अपनी पत्नी ने बेटी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। मामला तरासी थाना क्षेत्र के भालोगाड़ी गांव में 2 दिन पहले कुआं से मिले सुरेंद्र साव उर्फ विदेश साव के शव से जुड़ा हुआ है। सुरेंद्र साव की पत्नी ने पुलिस को पति के मौत के कारण
नशे की हालत में कुआं में गिरना बताया था। पुलिस ने अनुसंधान किया तो पता लगा कि सुरेंद्र शराब पीकर पत्नी और बेटी के साथ हमेशा मारपीट करता था। इससे दोनों परेशान थे और उसे मार दिया। तरहसी थाना की पुलिस ने सुरेंद्र साहू की हत्या के आरोप में पत्नी चिंता देवी और उसकी बेटी पूजा कुमारी को गिरफ्तार किया है। पत्नी और बेटी ने सुरेंद्र को मारने के लिए घर में रखे हुए महुआ शराब में जहर मिला दिया था। 5 सितंबर को जहरीली शराब पीकर जब वो मर गया तो मां बेटी ने शव को घर में रखकर जलावन की लकड़ी में छुपा कर रख दिया था। इस घटना को छिपाने के लिए एक दिन शव को घर में रखने के बाद 6 सितंबर की देर रात ग्रामीणों के सो जाने पर शव को कुएं में डाल दिया था। बड़ी खबर, ईडी ऑफिस फिर से नहीं गए हेमंत सोरेन। जमीन खरीद बिक्री के मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ होनी थी, लेकिन वो ईडी ऑफिस नहीं गए, उसके बगल से गुजर गए। 9 सितंबर को पूछताछ के लिए ईडी की ओर से तीसरा समन भेजा गया था, लेकिन सीएम हेमंत सोरेन ईडी ऑफिस नहीं गए। सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय की ओर से जारी सूचना के मुताबिक सीएम हेमंत सोरेन दिल्ली जाएंगे और ईडी की ओर से दूसरा समन भी जारी किया गया था। दूसरा समन जारी करने के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने इसे सुप्रीम कोर्ट में उसी वक्त चुनौती दी थी। बड़ी खबर, झारखंड के जामताड़ा से विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड में नहीं चलेंगे असदुद्दीन ओवैसी। जामताड़ा के कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि हैदराबाद के असदुद्दीन ओवैसी झारखंड में नहीं चलेंगे। डुमरी विधानसभा उपचुनाव के परिणाम ने यह साबित कर दिया कि राज्य में झूठ, प्रपंच और भ्रम का सहारा लेकर राजनीति करने वालों के झांसे में जनता नहीं आने वाली है। ओवैसी ने दावा किया था कि राज्य में मुस्लिमों के लिए वो उच्च शिक्षा संस्थान खोलना चाहते हैं और जमीन दिलाने के लिए तैयार हैं। मुस्लिमों के हित में अगर वो काम करना चाहते हैं तो ओवैसी का सपोर्ट करेंगे। इरफान ने कहा कि डुमरी में जनता के जनादेश से स्पष्ट है कि अगले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भाजपा आजसू गठबंधन का क्या होने वाला है। भाजपा आजसू गठबंधन के नेताओं ने धनवर का सहारा लिया, लेकिन जनता ने उन्हें पूरी तरह से नकार दिया है। बड़ी खबर, सीएम हेमंत सोरेन को सता रहा जेल जाने का डर, पश्चिमी सिंहभूम में दिया बड़ा बयान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जब तक लोग मुझे जेल भेजेंगे तब तक झारखंड को मजबूत कर देंगे। राज्य के 8.5 लाख लोगों को अबुआ आवास भी देंगे। साथ ही सीएम ने कहा कि हमने निर्णय किया है कि यहाँ के गरीब बेघर लोगों को हम अबुआ आवास देंगे और आने वाले समय में झारखंड में कोई भी गरीब बेघर नहीं रहेगा। गोवा गोलीकांड के बलिदानियों को नमन करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने पुलिस की लाठी डंडा गोली खाई, हमारे आदिवासियों ने जल जंगल जमीन बचाने के लिए लड़ाई लड़ी, हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया, इसलिए हम आज जिंदा हैं और आज भी हम लोगों के लिए कई चुनौतियां खड़ी हैं। हम भी कई स्तर पर लड़ाई लड़ रहे। बड़ी खबर, झारखंड में बीते साल साइबर अपराधियों द्वारा डीएसओ एवं बीएसओ लॉगिन हैक करके राशन कार्ड बनाने का मामला सामने आने के बाद प्रक्रिया सख्त कर दी गई है। राशन कार्ड में परिवार के सदस्य का नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया जटिल होने के कारण लाभुकों की परेशानी बढ़ गई है। विभागीय आंकड़ों के मुताबिक राज्य भर में राशन कार्ड में नाम दर्ज कराने के लिए 7,59,474 लोगों का आवेदन, डीएसओ तो 9,68,616 लोगों के आवेदन बीएसओ लॉगिन में पेंडिंग पड़े हैं। लंबे समय से लाखों आवेदन पेंडिंग रहने के कारण आवश्यकता मानने की परेशानी बढ़ गई है। किसी का राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम नहीं जुड़ पाया तो कईयों की तकनीकी त्रुटियों को सुधारने की मुश्किलें आ रही है। बड़ी खबर, झारखंड सरकार ने विधि व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य में भारतीय पुलिस सेवा के अनेक अधिकारियों का तबादला करते हुए 2011 बैच के आईपीएस चंदन कुमार सिन्हा को रांची का नया एसएसपी बनाया है। रांची एसएसपी के पद पर स्थापित कौशल किशोर को जमशेदपुर का एसएसपी बनाया है। इस संबंध में गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने देर शाम अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के मुताबिक माइकल राज एस को विशेष शाखा का डीआईजी बनाया गया है। इसी प्रकार रांची के ट्रैफिक एसपी हरीश बिन जमा को लोहरदगा का एसपी बनाया गया है। सरायकेला के एसडीपीओ हरविंदर सिंह को गुमला का एसपी बनाया गया। वरीय पुलिस उपाधीक्षक अनुदीप सिंह को कोडरमा का एसपी और खलारी के डीएसपी अनिमेश मैथानी को जामताड़ा का एसपी बनाया गया है। बड़ी खबर, डुमरी उपचुनाव के बाद हेमंत सोरेन का कद अचानक बढ़ गया, अब और भी होंगे भाजपा पर आक्रामक। डुमरी उपचुनाव में जीत पर कहा कि हमने झारखंड बनाया और हम ही इसको संभालेंगे। डुमरी विधानसभा उपचुनाव में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा की जीत से राज्य में भाजपा विरोधी गठबंधन INDIA का खाता खुला है। गठबंधन की नींव पड़ने के बाद पहली बार हुए उपचुनाव में जीत हासिल हुई है और डुमरी की जीत पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि डुमरी उपचुनाव की प्रचंड जीत के लिए डुमरी विधानसभा की जनता और गठबंधन के समस्त नेताओं और कार्यकर्ताओं को अनेक अनेक धन्यवाद, आभार और जोहार। डुमरी की यह प्रचंड जीत 2024 का आगाज है। जनता ने ठान लिया कि झारखंड में सिर्फ जनतंत्र चलेगा, धनतंत्र नहीं चलेगा। इस जीत ने पहले से ही राजनीतिक विरोधियों पर हावी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कद और भी बढ़ा दिया है। इससे जहां उनके साथ साथ सहयोगी दल कांग्रेस, राजद, जदयू का हौसला और भी मनोबल बढ़ेगा, वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे में निर्विवाद रूप से बड़े भाई की भूमिका में होगा।
और एक बार झारखंड में फेल हुआ ओवैसी फैक्टर, मुस्लिम वोटर्स ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को दिया समर्थन, रिजवी को नोटा से भी कम वोट। बता दें कि पश्चिम बंगाल और कर्नाटका के बाद झारखंड के डुमरी में हुए उपचुनाव में भी मुस्लिमों ने अपने वोट को बिखरने नहीं दिया। पूरे समुदाय ने मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक तरफा सपोर्ट किया है और डुमरी में मुस्लिमों की बड़ी आबादी होने के बावजूद AIMIM प्रत्याशी को सिर्फ 3471 वोट मिले हैं, जो कि नोटा से भी कम है। जानकारों का कहना है कि मुस्लिम वोटर समझ गया है कि अगर भाजपा को हराना है तो ऐसी पार्टी को वोट करना है जो उसे हरा सके। झारखंड में यही पैटर्न मांडर उपचुनाव में भी देखा गया था, जब 2022 के उपचुनाव में AIMIM प्रत्याशी देव कुमार धान मात्र 22,303 वोटों पर सिमट गए। कांग्रेस से बंधु तिर्की की बेटी शिल्पी नेहा तिर्की ने जीत दर्ज की थी, जबकि 2019 में धान का बतौर JBM प्रत्याशी 69,364 मत जीते थे।